नमस्कार, न्यूज़ कारिता देख रहे हैं आप और हम कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी मोतिहारी स्थित कृषि मेले में हैं और यहाँ कुछ ऐसे फल हैं जिन पर एक बार आपकी निगाह जाएगी तो आपको लगेगा कि इन तरीके के चीज़ों को एक बार प्रमोट करना चाहिए और यह उन लोगों तक जरूर पहुँचना चाहिए जिनके लिए यह प्रेरणा बन सके। इसको लेकर के बातचीत करना शुरू कर रहे हैं। देसी मंडी, जैसे इन्होंने एक नाम रखा है, स्टार्टअप बिहार, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप बिहार, देसी मंडी। भेड़ ऊन, केले के रेशे से बने कपड़े, बकरी के दूध, देसी गाय के गोबर से बने विशिष्ट स्वास्थ्यप्रद उत्पादों के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए हम बातचीत करना शुरू करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार है। हम सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। अच्छा नरेश जी, ये जो देसी तकनीक से बनाई हुई चीज़ें हैं, क्या क्या आप पहले ये बताइए कि पहले ये कर क्या रहे हैं आप लोग, ये है क्या? हम कृषि और पशुपालन से संबंधित चीज़ों को, वेस्टेज चीज़ों का उपयोग करके, जो आज प्रचलन में नहीं है, 2000, 5000, 10,000 वर्ष पहले प्रचलन में था, उन चीज़ों को लेकर पिछले 7-8 वर्षों से शोध और गहन अध्ययन के पश्चात हम इन चीज़ों को ईजाद किए हैं। कृषि और पशुपालन से संबंधित ये उत्पाद हैं। जैसे आप कृषि से संबंधित ले लें तो हमारा जो देख रहे हैं देसी गाय, जो भारतीय नस्ल की 43 देसी गायें भारत में हैं, उन गायों के वेस्टेज चीज़, गोबर जो होते हैं, उसको गाय का संवर्धन और संरक्षण के लिए काम कर रहा हूं। और किसानों का, हमारा पशुपालकों का रोजगार कैसे सृजित हो, आमदनी कैसे बढ़े, उस हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रेरणा स्रोत पर ये हमारा उत्पाद है जो बन रहा है। और किसानों का जो चिंता करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, उन चीज़ों पर काम कर रहे हैं। ये क्या है सर? ये किस चीज़ का तेल? ये हमारा, मैंने बताया कि कृषि से संबंधित ये क्या है कि हमारा तुलसी जो है, श्याम तुलसी, जो विशेष गुणकारी होते हैं, उनसे हम श्याम तुलसी, नीम, एलोवेरा से हम तेल बनाए हैं जो चर्म रोगों में विशेष लाभकारी है। ये आपने क्या बनाया है? ये देसी मंडी का जो ये साबुन है, ये हमारा नेचुरल हेल्दी ब्यूटी शॉप है। ये इसमें भी नेचर से संबंधित ये है। इसमें बकरी का दूध, नीम, तुलसी, एलोवेरा का मिश्रण करके हमने ये नेचुरल साबुन बनाया हूँ जो चर्म रोगों में विशेष लाभकारी है। तो सर, इसको बनाने की आपकी क्या विधि है, क्या क्रिया विधि है, क्या इसका प्रक्रिया है, बताइए। हमारे यहाँ महिलाएं एक काम करती है, ये इसके सब का सांचा हमारे पास है और हम महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं और वहाँ सिखलाते हैं और बना करके उनको रोजगार देते हैं, पैसे उनको मिलते हैं और लोगों को स्वास्थ्य मैं दे रहा हूँ। कितने लोगों की टीम इसके लिए काम कर रही है और इसका आपको क्या फ़ायदा, एडवांटेज मिल रहा है? सबसे ज़्यादा एडवांटेज तो हमें खुशी मिल रही है कि लोगों को स्वास्थ्य दे रहा हूँ। जो गंभीर रोग से ग्रसित हो रहे हैं उनको बचा रहा हूँ और उनको रोग न हो, इनके ऊपर ये हमारे 10 महिलाएं का एक टीम काम कर रही है, जो हमारी पत्नी भी है और सोशल एंटरप्रेन्योर ये भी हैं। तो इनके साथ महिलाएं काम करती है, हमारे साथ बुनकर काम करते हैं। जो आप देख रहे हैं, और भी एक विशिष्ट उत्पाद है जो हमारा कपड़े का है, टेक्सटाइल का है। हम निफ्ट मुंबई से हूँ, हमने भी इसके ऊपर भी पिछले 7 वर्षों से 2015 से शोध और अध्ययन करके देश के प्रत्येक राज्यों से भेड़ पालकों से ऊन लेकर के उनको धागे बना के, हमारे बुनकर का एक टीम है, 5 लोगों का टीम है, वो काम करती है। ये भी इसके बारे में अगर सुने तो विश्वास नहीं, सहसा विश्वास नहीं होगी, क्या ऐसे भी उत्पाद होते हैं क्या? ये 200 गंभीर रोगों में रिजल्ट देते हैं। ये सब देख रहे हैं ना, विभिन्न तरह 200 ये भेड़ के ऊन से बने हुए हैं। ये घुटने में कैसा भी दर्द हो तो इससे ये निजात देने का काम करता है। कैसा भी दर्द हो, ये टॉक्सिन निकालने का, केमिकल लोग लगा के टॉक्सिन निकाल रहे हैं, लेकिन ये हमारा नेचर के पास टॉक्सिन निकालने का भी है। ये पहन लेंगे अगर 6 घंटा भी जूते तो टॉक्सिन निकलेगा। जलन, झुंझुनाट जो पैर के तलवों में होते हैं उसको भी ख़त्म करने का काम करते हैं। तो ये सर्वाइकल में विशेष लाभकारी है। ये एक और बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी उत्पाद आप देख रहे हैं भेड़ के ऊन से बने हुए, ये मौसम के हिसाब से चेंज होता है। जैसे गर्मी में गर्मी का एहसास नहीं होगा, ठंड में ठंड का एहसास नहीं होगा। ये विशेष चीज़ है। इसको अगर लगा लेते हैं 6 घंटा भी, हर मौसम में लगा सकते हैं। आपने देखा होगा पहले के ज़माने में कि भेड़ पालक जो है, अभी भी भेड़ पालक चलता है तो अपने साथ एक कंबल जरूर लेके चलता है। गर्मी में, लू में वो ओढ़ता है, उसको लू नहीं लगेगी। ये
अवशोषित करता है, अल्ट्रावायलेंट रे को अवशोषित करने का काम करता है। और बारिश में भी ओढ़ता है तो बारिश में वो भीगता नहीं है, कंबल भी नहीं मिलता, क्योंकि इसके अंदर एक वैक्स होता है लेलोलिन, जो हमारे बॉडी में प्रोटेक्शन देता है वातावरण से, वो वातावरण से भी प्रोटेक्शन दे रहा है। और ये नस नाड़ियों को फैलाकर रखने का काम करता है। ये तापमान को, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है। जितने अब ये थोड़ा सा हमको ये बताइए कि इसका शुल्क बताइए, प्राइस क्या रखा है आपने? ये सभी का अलग अलग प्राइस। जैसे ये हमारे पास जो ये टॉक्सिन निकालने का, जलन झुंझाट जो ठीक करने का ये शूज है, जूते जो हैं, ये हमारे पास 600 रुपया का है। ये 6 घंटा पहनना है, मतलब कभी भी पहनिए, घरों में पहनिए आप इसको 600 रुपया में। ये 750 ये डिज़ाइनर शूज है। आज के युवा और महिलाएं या पुरुषों जो भी चाहिए वो डिज़ाइन के हिसाब से। इसका हमारा पास 1250 का है। ये इसकी लाइफ की अगर बात करें तो ये लाइफ कम से कम 10 साल नहीं तो 20 साल इसको कुछ होने वाला है। एक जनरेशन ये देखता है। ये इतने इसमें और एक और बहुत बड़ी विशेषता है कि जितने भी वस्त्र हम पहनते हैं, उपयोग करते हैं, वो उपयोग करने के बाद उसकी लाइफ कम होती है। लेकिन ये भेड़ के ऊन से बने हुए जितने भी कपड़े हैं, जितने भी हमारे पास ये उत्पाद है, ये जितना यूज करेंगे इसकी लाइफ बढ़ते जाएगी। इसकी लाइफ कम नहीं होती है, बढ़ती है। तो ये विशेष तरह के है। और एक और बात मैं बताने चाह रहा हूँ कि पहले 5000 वर्ष पहले हमारे देश में प्रचलन था कलावा, जो रक्षा सूत्र है बांधने का, जो है उसको पूजे पाठ से लोग जोड़ दिया गया है हमारे ऋषि मुनियों ने। तो ये बीपी पर काम करता है। ऐसा दुनिया का कोई दवा नहीं है जो लो बीपी में भी वही काम करेगा, हाई बीपी में होगा। लेकिन ये हमारा जो उत्पाद है खाने का नहीं, सिर्फ पहनने से, इसको बांधने से, अगर केवल बीपी है तो बीपी लो है तो बैलेंस करेगा, हाई है तो बैलेंस करेगा। ऐसे भी उत्पाद हमारे प्रकृति के पास है जो हमारे रिसर्च में आया। मैडम ये बताइए कि ये जो गमले आपके पास दिखाई दे रहे हैं, हाँ। ये क्या है? क्योंकि ये तो नॉर्मल गमला जैसा ही प्रतीत हो रहा है। ये देसी गाय के गोबर से बने हुए गमले हैं, जो हम लोग इसको जैसे कि यूज़ करने के बाद में अगर ये ख़त्म भी हो जाते तो इसको हम लोग आराम से मिट्टी में रिप्लेस कर सकते हैं। ये खाद का काम करेगा बाद में ये। अच्छा, और इसमें ये सारे गोबर हैं या मिट्टी है? ये सारा नहीं, सिर्फ मिट्टी, सिर्फ ये ऊपर पौधा लगा हुआ ही है, लेकिन ये बना हुआ जो है गमला, ये सिर्फ गोबर है और वैल्यू ऐड किया हुआ है इसमें कुछ सामान, जिससे ये गिरेंगे तो फूटेंगे नहीं और पानी डालेंगे तो गलेगा नहीं। अच्छा, ठीक है। और ये जो दीपक है, ये दीपक किस चीज़ से बनाया है आप लोगों ने? ये भी देसी गाय के गोबर से बना हुआ दीपक है। इसके अंदर वैल्यू ऐड किया हुआ है जिससे कि गलेगा भी नहीं और टूटेगा भी नहीं है। इसका मतलब कि अगर इसको उठाएंगे भी तो बहुत हल्का है ये। सिर्फ इसमें बाती और तेल जलेगा, लेकिन दिया नहीं जलेगा इसका। अच्छा, बिल्कुल। ये दिया नहीं जलेगा इसमें? जी नहीं, दिया नहीं जलेगा। देखिए हम लोग जैसे गोबर तो जल जाता है सामान्यतः। हाँ, लेकिन इसमें नहीं, इसमें इस तरह से वैल्यू ऐड किया होगा जिससे नहीं जलेगा। ये हो गया सामान्य। इसमें क्या, इसके अलावा आपने क्या मिलाया है गोबर के अलावा? इसके अंदर है मट्टी है, चूना है और उस तरह से भी कुछ मतलब चीज मिला हुआ है। अच्छा, और ये वो गोबर का टुकड़ा भी आप लोग बेच रहे हैं क्या? ये पूजा करने के लिए हम लोग हवन जो करते हैं उसके लिए ये कंडा हो गया ये हम लोग का। अच्छा, जैसे इसमें 25 तरह का चीज मिला हुआ है जो हम लोग हवन के लिए सामान जो खरीदते हैं उसके लिए हमको कुछ खरीदना नहीं है। सिर्फ इसको कपूर के साथ में डाल के 3 ठो रख के जला देना है। जैसे कि इस तरह से देखिए धुआं हो रहा है। अच्छा, ये इसी से हो रहा है? हाँ, इसी से हो रहा है। अच्छा, ये भी उपला है। इसका क्या जो है आप लोगों ने दाम रखा है? इसका क्या मूल्य है? इसका 20 रुपीज़ है और इसका समझिए कि 160 रुपीज़ kg है इसका कंडा का। ये जो आप देख रहे हैं, जिनको जड़ों की ओर लौटना चाहिए उनको एक बार जरूर देखना चाहिए कि ये 20 रुपए का कंडा आपको मिल रहा है। जो उपला है, इसमें गोबर के अलावा भी बहुत सारे जो हवन सामग्री है वो मिली हुई है और इसका शुल्क 20 रुपया है। तो जो लोग गांव में रहते हैं जिन्होंने उपला का सही उपयोग किया होगा, उनको ये लगेगा कि ये सही मायने में अब हम वापस जो है अपने जड़ों की ओर जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। ये एक देसी मंडी थी। आपने देखा कि कैसे भारतीय प्राकृतिक चीज़ों का आप कैसे एक बेहतर उपयोग कर सकते हैं, कैसे शानदार तरीके से उसको रोजगार का माध्यम बना सकते हैं और उसका उपयोग कर कैसे रोजगार सृजन कर सकते हैं, कैसे धन अर्जन कर सकते हैं। आप न्यूज़कारिता देख रहे थे। धन्यवाद।